ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर गीता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है और उसमें ये बात कही गई है कि अब कोई भी व्यक्ति ऑन डिमांड कोरोना टेस्ट करवा सकता है, यानी बिना डॉक्टर की पर्ची के कोरोना टेस्ट अब संभव है। तो एक साधारण व्यक्ति किन परिस्थितियों में इस बात तक पहुंचे कि अब मुझे कोरोना टेस्ट करवाना है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू की हैं, उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग तो ये है जो टेस्टिंग कंटेनमेंट जोन्स में करी जानी चाहिए। वो तो जैसे पहले था, उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी कंटेनमेंट जोन में जितने लोग कांटेक्ट में आए हैं और जिनको कोई कैंसर या कोई बीमारी है, कोमॉर्बिड इलनेस है, उनके टेस्ट। उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है आरटीपीसीआर। दूसरी कैटेगरी में आएंगे वो जो नॉन कंटेनमेंट जोन में है। नॉन कंटेनमेंट जोन में वो है जिनको कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जो कंटेनमेंट जोन में है उनके टेस्ट होंगे विद इन 5 to 10 डेज ऑफ कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन। जो नॉन कंटेनमेंट जोन में है उनके जो सिम्टोमैटिक हैं विद इन 14 डेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स सिम्टोमैटिक हो जाते हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट, या जो सिम्टोमैटिक हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड, ये नॉन कंटेनमेंट जोन के। इनमें आरटीपीसीआर फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है रैपिड एंटीजन टेस्ट। देन थर्ड कैटेगरी है हॉस्पिटल सेटिंग में। हॉस्पिटल सेटिंग में जो भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस लेके आता है या सारी लाइक इलनेस, सारी मतलब सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो कोई इलेक्टिव सर्जरी के लिए आता है या इमरजेंसी सर्जरी के लिए आता है, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल आती है डिलीवरी के लिए, तो इनकी टेस्टिंग होगी। एंड इसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस आरटीपीसीआर है, सेकंड है रैपिड एंटीजन टेस्ट। और फोर्थ कैटेगरी उन्होंने एक और डेवलप की है जिसमें ऑन डिमांड टेस्टिंग है। पर्सन को लगता है कि वो किसी से कॉन्टैक्ट में आया है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर ऑल्सो ही कैन गो फॉर टेस्टिंग। स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर फैसिलिटीज अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये खुली छूट दे दी है, ये फोर्थ कैटेगरी इंक्लूड की है कि आप ऑन डिमांड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर भी पर्सन जाके टेस्टिंग करा सकता है। डॉक्टर गीता, चूंकि भारत में इस समय मानसून का मौसम चल रहा है, ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है, ऐसे में बारिश के कारण साधारण फ्लू भी हो रहे हैं, वायरल फ्लू भी हो रहे हैं। एक व्यक्ति को कब कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए? ये जरूर है कि डेंगू के भी मरीज आ रहे हैं और नॉन कोरोना फ्लू भी आ रहा है। अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के साथ संक्रमण में आए हैं या आपको सिम्टम्स हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, जिस्म टूटने के सिम्टम्स हैं, तो मेरी राय में तो आपको कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए, खासकर कि आप संक्रमण में आए। और अगर आप 65 साल से उम्र आपकी ज्यादा है, या आपको शुगर की बीमारी है, या आप कैंसर के मरीज रह चुके हैं, इलाज करा चुके हैं, फिर आपको टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। आपने लक्षणों की बात की तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अगर बच्चों में डायरिया के लक्षण हैं तो वो कोरोना के भी लक्षण हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने एक और कैटेगरी इंक्लूड की है कि जो नॉर्मल सिम्टम्स से हटकर सिम्टम्स हैं। जैसे इस कैटेगरी में पेशेंट स्ट्रोक है, गुलियन बैरी है, डायरिया है, एनसेफेलाइटिस है। इस कैटेगरी में भी डायरिया है या कोई पेट दर्द है, एटिपिकल सिम्टम्स है, इसमें भी फिजिशियन की डिस्क्रिशन पे टेस्टिंग की जा सकती है, क्योंकि एक एपिडेमिक चल रही है। जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स हमेशा टिपिकल हों, एटिपिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो अगर फिजिशियन समझे कि ये एटिपिकल सिम्टम्स कोरोना के हो सकते हैं तो टेस्टिंग की जा सकती है। डॉक्टर गीता, भारत में अलग अलग शहरों में या कई स्थानों पर सेरोलॉजिकल सर्वे समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। अहमदाबाद में जो कुछ समय पहले सीरो सर्वे हुआ, वहां के नगर निकाय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें ये जानकारी मिली है कि जो पहला सीरो सर्वे था उसके 1.5 महीने के बाद जो दूसरा सीरो सर्वे हुआ उसमें कोरोना से संक्रमित हुए जो लोग ठीक हो चुके थे उनमें से 40% लोगों में एंटीबॉडीज नहीं मिली। तो यानी जो एंटीबॉडीज के लाइफ स्पैन पर लेकर जो दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो अब ये समझा जाए कि 4 से 6 सप्ताह में ही एंटीबॉडीज गायब हो जा रही हैं?
ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, एंटीबॉडीज 2 टाइप की हैं। जो इमीडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन होती है वो आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज अप टू 2 to 3 वीक्स तक ब्लड में रहती हैं। उसके बाद आईजीजी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। आईजीजी एंटीबॉडीज 3 वीक्स के बाद डेवलप होती हैं आफ्टर इन्फेक्शन, और ये लंबे समय तक रहती हैं। अब ये कितने समय तक रहेंगी ये देखना पड़ेगा एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस, क्योंकि ये वायरस नया है, इसकी जानकारी लिमिटेड है। लेकिन 6 महीने तक तो एंटीबॉडीज रहेंगी। किस मात्रा में रहती है ये डिपेंड करता है पेशेंट से पेशेंट में। डॉक्टर गीता, एक बड़ा सवाल ये है कि सोमवार से देश के कई हिस्सों में मेट्रो की सुविधाएं शुरू हो रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी मेट्रो क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो रही है। अब लोगों के जहन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सेंट्रलाइज्ड एसी में ज्यादा समय अगर आप बिताएंगे तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। मेट्रो भी एक ऐसी ही जगह है जहां सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रयोग किया जाता रहा है। ऐसे में जो यात्री मेट्रो का सफर करने वाले हैं सोमवार से, आप उनको क्या और एहतियात बरतने की सलाह देंगी? मैं ये एडवाइस करूंगी, एक तो अगर आपको कोई भी बुखार है, जुकाम है, खांसी है, तो ये एज अ गुड सिटीजन आपकी अपनी ड्यूटी है कि आप मेट्रो में मत ट्रैवल करिए, घर में रहिए, अपना टेस्टिंग करा लीजिए। और खासकर अगर आपको लगता है आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या आप फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं, और तो आप बिल्कुल मेट्रो में मत ट्रैवल करिए। दूसरा, जो ट्रैवल कर रहे हैं वो मास्क डाल के ट्रैवल करें। ये हमें जरूर देखना होगा कि मेट्रो जैसे जैम पैक नहीं होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पीपल जो एक कंपार्टमेंट में है उनको लिमिट करना पड़ेगा। जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर सब लोगों ने मास्क डाले हैं तो एक दूसरे से संक्रमण होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा, जब आप मेट्रो में जाते हैं तो कोशिश करिए रेलिंग्स को मत छूइए, जितना कम से कम छूइए, और कम से कम चीजों को हाथ लगाइए, क्योंकि ये इन्फेक्शन खांसने से फैलता है। और दूसरा, जब आप खांसते हैं तो सरफेसेस पे भी रह जाता है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सरफेस ये 9 दिन तक सरफेस पे रह सकता है। तो आप कोशिश करिए जब आप एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं, मेट्रो के अंदर चढ़ रहे हैं, आसपास अपने हाथों को अपने पॉकेट में रखिए, चीजों को कम से कम छूइए। जब आप बाहर निकलते हैं मेट्रो से तो आप हाथों को अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद सैनिटाइज करिए विद अ सैनिटाइजर जिसमें 60 to 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो। तो ये सब प्रिकॉशंस आप नियम से बरतिए अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर हम कम से कम संक्रमण पे आ सकते हैं। डॉक्टर गीता, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। इसका क्या कारण है? 2 चीजें होती हैं। एक, रैपिडली वायरस कितना रैपिडली शरीर में मल्टीप्लाई करता है, ये वायरस के स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। दूसरा, होस्ट फैक्टर्स होते हैं। जो संक्रमित हुआ है उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसमें और कोई बीमारियां भी हैं। तो जब भी इन्फेक्शन किसी भी चीज से होती है, बैक्टीरिया या वायरस से, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वायरस का फैक्टर होता है, एक होस्ट का फैक्टर होता है कि होस्ट का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द वायरस कैसा है। तो डिपेंडिंग ऑन दीज 2 फैक्टर्स एंड इन्फेक्शन फैलती है शरीर में। तो वायरस का स्ट्रेन कैसा है जिसने इन्फेक्ट किया है और होस्ट का रिस्पांस कैसा है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि कई लोगों को एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, कईयों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कईयों को मॉडरेट होते हैं और कईयों को सीवियर इन्फेक्शन होती है। तो इस पे डिपेंड करता है कि कैसी इन्फेक्शन होगी। डॉक्टर गीता, जिस रफ्तार से देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या उसके लिए भारत में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं? जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारी इन्फेक्शन रेट इतनी नहीं है, बट डेफिनेटली इन्फेक्शन बढ़ रही है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। तो इसमें हर नागरिक का अपना कर्तव्य है कि वो कोशिश करे कि कम से कम संक्रमण होए। ये उसी तरह से कोशिश हो सकता है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क जब भी बाहर जाएं मास्क डाल के जाएं और हैंड सैनिटाइजेशन ऑब्जर्व करें। और जो भी कंटेनमेंट जोन में, उसमें मेन थिंग इज कि जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको टेस्ट करें, उनको ट्रेस करें और उनको आइसोलेट करें। यही पॉलिसी रहनी चाहिए जिससे हम संक्रमण कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर गीता, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।